बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य AR 1980 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुमत से स्वीकार किया कि मृत्युदंड के प्रशासकीय परिस्थितियों का निर्वचन उदारता से करना चाहिए, ताकि इस दंड का उपयोग जो है वो केवल विरले से विरले मामलों में ही किया जाए और जिससे क्या होगा, मानव जीवन की गरिमा बनी रहेगी। हम कुछ 5 बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे जिनके आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए मृत्युदंड देना है कि नहीं। नंबर 1, यदि हत्या कारित करने का तरीका बर्बरतापूर्ण और क्रूरतापूर्ण हो तो ऐसे प्रकरण को दुर्लभतम प्रकरण माना जाना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को जिंदा जला देना, उसके शरीर के टुकड़े कर देना या सिर या हाथ पांव काट देना। ये बहुत बर्बर और क्रूरतापूर्ण तरीका है, ये दुर्लभतम प्रकरण की श्रेणी में आएगा। नंबर 2, जहाँ हत्या का उद्देश्य घिनौना है, दुराचारिता युक्त है, वो भी दुर्लभतम है। नंबर 3, यदि हत्या सामाजिक दृष्टि से घृणित और विभत्सपूर्ण हो, जैसे बहू को जला देना या फिर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की हत्या कर देना। जहाँ हत्याएं बड़े पैमाने पर की गई हों, जैसे सामूहिक हत्या, अनेक लोगों का एक साथ जला दिया जाना, ये। या फिर जहाँ अपराध से व्यथित कोई भी असहाय बालक, वृद्ध व्यक्ति या कोई विख्यात प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या हत्या राजनीतिक स्वरूप की हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रकरण हैं वो दुर्लभतम श्रेणी के अंतर्गत ही आएंगे। वर्तमान में विश्व के लगभग 141 देशों ने मृत्युदंड को वैधानिक मान्यता दी है और उसे अपनी दंड विधि में कायम रखा है। यद्यपि मृत्युदंड को कार्यान्वित करने के लिए उसके तरीकों को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे दंडित व्यक्ति जो है उसे कम से कम शारीरिक यातना पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल मृत्युदंड को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन उसे अभी भी इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकी है, क्योंकि अब ये कारण जो है वो बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है क्योंकि इसका कारण ये है कि अधिकांश देशों में आज भी ये धारणा है कि मृत्युदंड को विधि से पूरी तरह से विलोपित करने से बलात्संग, हत्या जैसे जघन्य अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होना बहुत हद तक संभव हो जाएगा। तो किसी भी राष्ट्र के हित में नहीं हो सकती ये बात। अभी कुछ ही वर्षों से हमने देखा है कि कुछ इस विषय में मृत्युदंड अपराधियों को दिए जाने के विषय में सरकार बहुत सचेत हो गई है और ऐसे अपराधी जिनके अपराध बहुत बड़े हैं, जिन्होंने ऐसे विभत्स क्राइम्स किए हैं, उन्हें हमारी सरकार, हमारी कानून व्यवस्था सीधे मृत्युदंड तक ही ले जा रही है। यही सबसे बड़ी हमारी न्याय व्यवस्था की एक साधारण व्यक्ति को दी जाने वाली, उसके साथ जो जस्टिस हो जाने वाली व्यवस्था है, वो चीज़ साबित कर देती है। अगर ऐसा नहीं है, एक सामान्य नागरिक को सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो वो कानून ही नहीं है। ऐसे कानून का किताबों में होने का कोई औचित्य नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर कोई अपराधी है तो उसे उसके अपराध के अनुसार, उसके अपराध जितना विभत्स है वैसी ही उसे सज़ा मिल जाना बहुत ज़रूरी है। विश्व के जो 22 देश हैं उसमें मृत्युदंड को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया, लेकिन 7 ऐसे देश हैं जिन्होंने मृत्युदंड को पुनः लागू कर दिया। बेल्जियम सहित 4 देशों में मृत्युदंड का जो प्रावधान है वो प्रावधान है, लेकिन प्रथा अनुसार क्या होता है कि मृत्युदंड नहीं दिए जाते। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कि व्यवहारिक रूप से मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जाती, जबकि उनके कानून में विशेष मामलों में मृत्युदंड की व्यवस्था है, वो प्रावधान है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट नहीं होता उस पर। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय और समाज की सुरक्षा की दृष्टि से ये कहना ठीक नहीं है कि मृत्युदंड चूँकि अमानवीय है और अनुचित है तो इसे दंड संहिता से ही हटा दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विख्यात इटालियन अपराध शास्त्री राफेल गौरेफेलो के विचारों के बारे में हम उल्लेख करेंगे,
जिन्होंने मृत्युदंड को विलोपित किए जाने का विरोध किया है। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मृत्युदंड को समाप्त करने का अधिकार ये होगा, उसका अभिप्राय ये होगा कि हम मानो हत्यारे से ये कह रहे हो कि तुम्हारी द्वारा किसी भी व्यक्ति की जान लेने का जो जोखिम है वो केवल यही होगी कि तुम्हारे निवास स्थल में परिवर्तन कर दिया जाएगा। तुम्हारा जो निवास है वो बदल देंगे हम, केवल तुम अपने घर पे नहीं रह सकोगे, कारागार में रहोगे। तो क्या ये उचित है? लेकिन फिर भी आज भी हम ये देखते हैं कि मृत्युदंड पर एक वैश्विक बहस और विचार विमर्श जारी है। ये जारी रहेगा जब तक कि एक उचित और सही निर्णय पर हम सब नहीं आ जाते।